जय हिंद दोस्तों, एग्जाम किंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपीएसआई के लिए प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम पेपर आपके करने वाले हैं यहाँ पर। तो अगर आप लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों में, जिनका भी एग्जाम है सभी के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज की इस वीडियो में हम करने वाले 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं और आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो के साथ बने रहना लास्ट तक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और वीडियो के लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है किसके द्वारा? तो याद रखना दोस्तों, अकेली संसद के द्वारा भारतीय संविधान के अधिकांश भागों को संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा अकेले संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? राइट आंसर होगा साधारण बहुमत प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को याद रखना साधारण बहुमत के द्वारा संशोधित किया जाता है। नेक्स्ट है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है किसके द्वारा? दोस्तों याद रखना संसद के किसी भी सदन में संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा संसद के किसी भी सदन में। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? दोस्तों याद रखना संसद में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए संसद। आप लोग फ्रेंड्स से याद रखना। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी 3 इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, आप सभी याद रखना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? पहले दोस्तों याद रखना संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन होता है याद रखना धारा 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा धारा 368 के अनुसार। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भाग XX अनुक्रमांक 368 के तहत संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आर्थिक स्तर के आधारों पर वर्गीकरण। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा आर्थिक स्तर के आधारों पर वर्गीकरण। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया? राइट आंसर होगा 27%, 27%। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मंडल आयोग निम्नलिखित में से किस विषय की जांच के लिए स्थापित किया गया था? राइट आंसर होगा पिछड़े समुदाय की जांच के लिए मंडल आयोग को स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा पिछड़े समुदाय के लिए। नेक्स्ट है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 20 सितंबर 1978 में किसकी अध्यक्षता में किया गया था, जिसकी सिफारिशों को कुछ परिवर्तनों के साथ लागू किया गया? राइट आंसर होगा वीपी मंडल की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग 20 सितंबर 1978 को वीपी मंडल की अध्यक्षता में गठित किया गया था, यह आप लोग याद रखना। नेक्स्ट है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर होगा काका कालेलकर प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा काका कालेलकर। नेक्स्ट है, प्रथम पिछड़ा वर्ग का गठन कब किया गया था? राइट आंसर होगा 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 1953 में। नेक्स्ट है, अब तक कितनी बार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है? राइट आंसर होगा 2 बार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। ये आप लोग फ्रेंड्स याद रखना।
पहला किया गया था 20 सितंबर 1978 को, सॉरी पहला किया गया था दोस्तों 1953 को और दूसरा किया गया था 1978 को। ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? राइट आंसर होगा एक को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, एक एंग्लो इंडियन को राज्यपाल विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? राइट आंसर होगा दो को। राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत लोकसभा में कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे मोटिवेशन के लिए। नेक्स्ट है, प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सूची कौन तैयार करता है? कौन तैयार करता है? प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सूची को तैयार करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को क्या परिभाषित किया गया है? राइट आंसर होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट है, मूल संविधान में संसद एवं विधान मंडल में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण के लिए निर्धारित 10 वर्षों को बढ़ाकर अब कितने वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है? राइट आंसर होगा 10 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष निर्धारित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 70 वर्ष। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक प्रत्येक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? राइट आंसर होगा 89वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग से राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 89वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का संबंध में प्रावधान किया गया? राइट आंसर होगा 65वां संविधान संशोधन में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संबंधित राज्य का राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति को सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 333 के तहत। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? राइट आंसर होगा पिछड़े वर्ग से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा पिछड़ा वर्ग इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति व जनजातियों के प्रतिनिधित्व को लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए 131। कितने दोस्तों? 131 निर्वाचन क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभाओं के कुल 4132 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षित है? राइट आंसर होगा 1109 1109 इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? राइट आंसर होगा 47। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 543 लोकसभा सीटों में से 47 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए 84। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 84। आप लोग फ्रेंड से याद रखना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए विधानसभाओं में सीटें आरक्षित प्रदान की गई? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 332 के तहत। ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 332 इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 330 के तहत
अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण दिया गया? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा आर्टिकल 330। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है? राइट आंसर होगा राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? राइट आंसर होगा भाग 3 में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संविधान के किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी में। अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अंगल भारतीय समुदायों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट है, संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है? राइट आंसर होगा छठी अनुसूची में प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा छठी अनुसूची में। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में स्वायत्त जिले की व्यवस्था नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्वायत्त जिले की व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे? राइट आंसर होगा राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को अधिकार है। नेक्स्ट है, संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है? राइट आंसर होगा 5वीं और 6ठी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 5वीं और 6वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ था वह कौन सी है? राइट आंसर होगा 15 फरवरी 1985। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 15 फरवरी 1985 इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में संविधान की निम्न में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है? राइट आंसर होगा 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य का दल बदल करने से रोका गया है? राइट आंसर होगा 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किसी भी दल के पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य का दल बदल पर रोके किया गया है। नेक्स्ट है, विधानसभा में किसी भी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्न में से किसने प्रतिबंध लगाए हैं? राइट आंसर हो जाएगा संविधान का 52वां संविधान कानून। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने दल बदल कानून की किस धारा या पेड़ को असंवैधानिक करार दिया? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 7वां। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न संविधान संशोधन में से कौन संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है? राइट आंसर होगा 52वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? राइट आंसर होगा 52वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है, विश्व को दबाव समूह और हित समूह किस राष्ट्र की देन है? राइट आंसर होगा अमेरिका की देन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए अमेरिका। नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से कौन सा दबाव समूह की भूमिका को निभाता है? राइट आंसर होगा INTUC। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा INTUC दबाव समूह की भूमिका को निभाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? राइट आंसर होगा मजदूर संघ के सदस्य को दबाव समूह माना जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा मजदूर संघ के सदस्य। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीति में साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित युवा तर्क को अस्तित्व किस वर्ष के बाद हुआ था? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए 1969। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 1969। नेक्स्ट है,
अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर होगा 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीति में सक्रिय व्यावसायिक संघ जो राजनीतिक दलों की नीतियों को प्रभावित करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, FICCI और ASSOCHM। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए उपयुक्त दोनों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल आदि किस राजनीतिक दल के दबाव समूह है? राइट आंसर होगा भाजपा, BJP के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शेतकारी संगठन नामक कृषक संगठन किस राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? राइट आंसर होगा महाराष्ट्र की राजनीति में। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गैर राजनीतिक संगठन भारतीय किसान यूनियन किस राज्य में सक्रिय है? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में गैर राजनीतिक संगठन भारतीय किसान यूनियन सक्रिय है। आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक दबाव समूह है? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, विश्व हिंदू परिषद सभी क्या है? दबाव समूह है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को डॉट डॉट में स्थापित किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार किस वर्ष बनी? राइट आंसर होगा 1977 में केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी? राइट आंसर होगा केरल राज्य में भारत में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी। ऑप्शन नंबर बी केरल इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी स्थापना BR अंबेडकर के द्वारा की गई? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्र श्रमिक दल का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा स्वतंत्र श्रमिक दल। नेक्स्ट है, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा भारतीय साम्यवादी दल। नेक्स्ट है, वह राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? राइट आंसर होगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट है, राजनीतिक दल निम्न में से किसके लिए जरूरी है? राइट आंसर होगा लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा लोकतंत्र के लिए। नेक्स्ट है, दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, भाजपा के गठन में के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने प्रभावकारक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी HM फाइनर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, DD मेकिन ने दबाव समूह को परिभाषित किया है, किसमें किया है? गुमनाम साम्राज्य के रूप में परिभाषित किया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा गुमनाम साम्राज्य के रूप में। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक पार्टी AITC का पूरा नाम क्या है? AITC का पूरा नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। नेक्स्ट है, बसपा का पूरा नाम क्या है? भारतीय समाज पार्टी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा बसपा का पूरा नाम है भारतीय समाज पार्टी। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, CPI का पूरा नाम क्या है? CPI का पूरा नाम है
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके की स्थापना किसने की थी? डीएमके की स्थापना CN अन्नादुरई ने की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, CN अन्नादुरई। नेक्स्ट है आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अकाली दल के क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक दल न तो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है और न ही मध्य प्रदेश राज्य के लिए मान्यता प्राप्त है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था? राइट आंसर होगा कांग्रेस पार्टी के विघटन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? राइट आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय लोक दल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय लोक दल एक राजनीतिक दल नहीं है। नेक्स्ट है तेलुगुदेशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी साइकिल। ऑप्शन नंबर बी साइकिल इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पशु पक्षी चुनाव चिन्ह रहने के कारण निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किस राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम नवंबर 1994 में अपना चुनाव चिन्ह बदला? राइट आंसर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक ने अपना चुनाव चिन्ह बदला था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट है किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से अब तक परिवर्तित रहा है? राइट आंसर होगा CPI। ऑप्शन नंबर ए CPI इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध निम्न में से कहां अपील की जा सकती है? कहां पर की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है गांधीवादी समाजवाद किस राजनीतिक दल का वैज्ञानिक नारा है? राइट आंसर होगा भाजपा का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा गांधीवादी समाजवाद, ये भाजपा का राजनीतिक दल का नारा वैचारिक नारा है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा भाजपा। नेक्स्ट है भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 1906 में। नेक्स्ट है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब अस्तित्व में आई? राइट आंसर होगा 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्व में आई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है धनुष एवं तीर किसके निशान है? ये दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा के निशान है धनुष एवं तीर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा। नेक्स्ट है निम्न चुनाव चिन्हों में से कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में से एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है? राइट आंसर होगा हाथी। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी हाथी चुनाव चिन्ह इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? राइट आंसर होगा कमल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा BJP। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? राइट आंसर होगा हाथ का पंजा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा हाथ का पंजा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? राइट आंसर होगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों CPI और CPIM में किस वर्ष में हुआ था? राइट आंसर होगा 1964 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 1964। नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। नेक्स्ट है किस राजनीतिक दल को पंजीकृत दल
की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4%। ऑप्शन नंबर डी 4% इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय दल है? राइट आंसर होगा अकाली दल के क्षेत्रीय दल है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत में न्यायपालिका है, क्या है दोस्तों? तो याद रखना स्वतंत्र है। भारत में न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा तत्व संघीय शासन की विशेषता नहीं है? राइट आंसर होगा एकल नागरिकता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा एकल नागरिकता इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से तत्व हमारे संविधान को एकात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना, केंद्र सरकार के आपातकालीन अधिकार, अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है संसद प्रणाली की सरकार में निम्न में से कौन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मंत्रिमंडल। ऑप्शन नंबर डी मंत्रिमंडल वास्तविक रूप में कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है संसदीय प्रणाली की सरकार में कार्यपालिका का मुखिया कितनी शक्तियां रखता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नाम मात्र की शक्तियां। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा नाम मात्र की शक्तियां रखता है। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे, श्री अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे और श्री एन गोपालाचारी भी संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों फटाफट कमेंट कीजिए 100 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, तो फटाफट कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करेंगे अपने सभी फ्रेंड्स में। अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और फटाफट दोस्तों कमेंट कीजिए आपका स्कोर क्या है और किस एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी करें, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।